सवाल है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? देखिए, जो भारत की पहली महिला गवर्नर थी, इनमें से वो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल गजट। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बंगाल गजट। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगले सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था, यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी 1761, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु इनमें से हो जाएंगे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए अगले सवाल है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? देखिए, दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म का शुरुआत हुआ था। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक फारसी का महान कवि था? देखिए, फारसी का महान कवि भी था, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बहादुर शाह जफर। चलिए अगले सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगले सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इनमें से हो जाएंगी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माजुली द्वीप। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा माजुली। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इनमें से हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए, सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज़्यादा वनों वाला क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका नेपाल देश में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से हो जाएगा यकृत, यानी कि लिवर। ऑप्शन नंबर बी यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे हल्का तत्व इनमें से हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, जो कि विश्व का सबसे हल्का तत्व है। चलिए अगला सवाल है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, इनमें से हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, जो कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए जो है 37 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों देखिए, इनमें से लाल ग्रह जो है कहते हैं मंगल ग्रह को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे थे? देखिए, भारतीय संविधान को बनने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। चलिए अगले सवाल है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए, संविधान में वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है टोटल 6। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 6 मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं।
चलिए अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 352 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखिए भारत का संविधान सर्वोच्च है, यह सिद्धांत दर्शाती है संवैधानिक सर्वोच्चता को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से संबंधित है यह हो जाएगा आर्टिकल 21A, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 21A जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? देखिए यह दोनों शब्द जो थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यह जोड़े गए थे 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1976 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था यह हुआ था 1951 और 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 52 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संसद के दो सदनों के नाम क्या है? तो देखिए भारतीय संसद के दो सदनों के नाम इनमें से हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1935 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? देखिए आपके ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नियति के साथ भेंट भाषण किसने दिया था? देखिए नियति के साथ भेंट भाषण देने वाले इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित थी? देखिए भारत में हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा इनमें से कृषि उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है कृषि उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया था 2014 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? देखिए भारत में नोट छापने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत में नोट की छपाई करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की गई? देखिए जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत हुआ है यह हुआ है मुंबई से अहमदाबाद के बीच, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा मुंबई से अहमदाबाद जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए शुरू की गई थी? देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है किया गया है बालिकाओं के लिए, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में मुद्रा बैंक योजना कब शुरू हुई थी? देखिए मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 2015 में मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल, जीएसटी कब लागू हुआ? दोस्तों जीएसटी जो है लागू हुआ था